Gurutam. Yeah. So guys, we are going to learn the next part of our linear equations. So here I have given you the condition for solvability of linear equation. Actually what we have here, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमने दो इक्वेशन, जैसे कल दो इक्वेशंस हमने लिए थे, वैसे ही हमने दो इक्वेशंस यहाँ पे लिए हैं, राइट? इस इक्वेशंस में अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन में आपको a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये सब आपको दिखेगा, राइट? अब ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लीज आप इसको नोट कर लो गाइज, यहाँ से पूरा नहीं, ये वाला छोड़ देना, आप ये नोट करो, दो इक्वेशंस नोट करो, प्लीज नोट डाउन द टू इक्वेशंस. एंड इसके बाद क्या नोट करना है, दो इक्वेशन नोट करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग कल कर रहे थे, हम लोग a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. अगर ये इसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन का मतलब कि नो सॉल्यूशन का मैं मतलब बता देता हूं, no value of x and y, x और y का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा उस केस में. अंडरस्टैंड? हेलो? यहाँ पे इनकंसिस्टेंट याद रखिएगा, लैंग्वेजेस कह देगा क्वेश्चन में कि these equations are inconsistent. So inconsistent means this equation will follow. Inconsistent means this equation will follow, and in this equation no solution लिखा है. No solution means no values of x. Solution मतलब होता है x and y की value. So there will be no solution for x and y. Is it clear? मैं problems कुछ लेके आप लोगों को समझाऊंगा. Do not worry about it. So but पहले आप इसको note down कर लो. कर लिया पहला पार्ट? Yes sir. ओके इसमें दूसरा पार्ट कहता है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस x एंड y की वैल्यूज कैन बी मेनी. इनफाइनाइट कहने का मतलब कि ये बहुत सारी हो सकती हैं, x एंड y की वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं. And what is the condition? The condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. अगर ये condition match कर रही है तो हम कह सकते हैं yes, the solution has infinite numbers. Clear है अभी सभी को? Second part? Yes. अमीशी आपको clear है? Yes sir. मतलब कि अगर ऊपर में देखो ये इक्वेशन नोट करेंगे, इक्वेशन से हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 मालूम हो जाएगा. हम जब उस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे तो हमें तब क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा नो सॉल्यूशन देगा या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन देगा. और ये थर्ड कंडीशन है गाइस. अगर थर्ड कंडीशन आप देखो तो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मींस only one value of x and y, जैसे हम लोग निकालते आए हैं. तो if this condition you will get it, so it means that it has only one solution. Okay. Note down guys. Done sir. ये पूरा हो गया. अब देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, मैं वो आप लोगों को अभी बताता हूँ. ओके अच्छा, ये कंडीशन जब दे रखा है तो जरूरी नहीं है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करें.
अगर ये कंडीशन देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोला जाएगा हमें, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना चाहेंगे, अदरवाइज हमारी मर्जी होगी तो हम करेंगे। अगर मेंशन नहीं है, कह नहीं रहा, तो कोई जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करने की। आपको जो मेथड इजी लगता है, जो मेथड आपको पसंद है, आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, मैं एक काम करने जा रहा हूं। मैं एक प्रॉब्लम लूंगा और उस प्रॉब्लम को मैं पहले सॉल्व करूंगा। गाइस, कंडीशन याद रखना, इनफाइनाइट का, नो सॉल्यूशन का और यूनिक सॉल्यूशन का। ओके, सो यहां देखो गाइस, आप लोग, सोनल, कैन यू रीड द प्रॉब्लम? Solve that the system of equations 2x plus 5y is equal to 17, comma 5x plus 3y is equal to 14 has a unique solution. Find the solution. सो गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, शो दैट सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का क्या है इक्वेशन, कोई मुझे बताएगा? क्या कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन में? कंडीशन है a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. This is the condition, right? Yes, sir. सो पहले तो आपको शो दैट प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हम सिंपल इस इक्वेशन को, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कैन आई राइट डाउन दिस इक्वेशन एज 2x plus 5y minus 17 equals to 0, and can I write down here 5x plus 3y minus 14 equals to 0? Can I write that? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लिख सकते हैं वैल्यूज। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, एंड c1 की वैल्यू हो जाएगी -17, और यहाँ पर a2 की वैल्यू हो जाएगी 5, b2 की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -14। राइट गाइस? सो अब आप देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना आता है। सो लेट्स चेक। So a1 upon a2 means it's coming 2 upon 5. And if I go for b1 upon b2, so it's coming here how much? 5 upon 3. So अगर हम इन दोनों को ही देखें, so we can say here a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Hence system of equation has, क्या लिखेंगे हम? Hence system of equation has unique solution. अब समझ आया कैसे प्रूफ करेंगे हम? Yes, sir. अमीशी, आपको क्लियर है कैसे प्रूफ करेंगे? Yes, sir. ओके, फाइन। Okay, so here now the second part says that find the solution. तो फाइंड द सॉल्यूशन में या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर लो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, जो चाहे यूज कर लो। ओके, तो क्या आप सॉल्यूशन निकाल के बता सकते हैं इसका आंसर x और y क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन वैल्यू ऑफ x एंड y, यू विल गेट इट गाइस, राइट? सो सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी से अभी? यस सर। तो जरा सॉल्व करके बताइए x और y की वैल्यू क्या मिलेगी सभी लोग गाइस। आशीष क्लियर है? आशीष? यस सर। तो आपको बस कंडीशंस याद रखने हैं, तो जब भी ये कंडीशन आएगी सो इट मींस इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट? और यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा तो हम उसमें x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो प्लीज निकालिए। अमीशी क्लियर है? अमीशी? Yes, sir. ओके, आदित्य क्लियर है? यस सर। ठीक है, प्लीज निकालिए, सॉल्व कीजिए इक्वेशन। और जैसे आप मेरा सजेशन है आप इसको एलिमिनेशन से बना लो, ज्यादा इजीली बन जाएगा।
आई 3 है सर, 3 सर। X1 और Y3। यस सर। ओके, x कितना आ गया 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। 3। गुड, तो क्लियर है, सभी से बन गया ये। यस सर, नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार सॉल्व कर दूंगा। सो इक्वेशन है 2x plus 5y is equals to 17, so I'm writing here 2x plus 5y is equals to 17, पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 5x plus 3y is equals to 14। यही है ना गाइस? अब हम क्या करेंगे, मैं एलिमिनेशन से मेथड से जा रहा हूं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं काम करता हूं, मैं x पहले उड़ा देता हूं, तो मैं पहले x उड़ा दूंगा, तो यहाँ पे चला आएगा 5 और यहाँ पे चला आएगा 2, राइट। तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से। सो दिस इक्वेशन विल बिकम हियर 10x plus 25y, और ये बन जाएगा कितना 80, राइट। नहीं 85, सॉरी 85 सर। 85 हो जाएगा, सॉरी 85। और यहाँ पर ये हो जाएगा 10x plus 6y is equals to 28। तो ये कैंसल, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, so 25 minus 6 will give me 19y, और 85 minus 28 कितना हो जाएगा 57 सर। 57। तो अगर हम इसको देखें, so 57 upon 19 which gives me 3, right। अब इस 3 को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, so 2 times x plus 5 times 3 is equals to 17, so 2x plus 15 is equals to 17, so here we can write 2x is equals to 2, so x will become 1, so we get the solutions। अमिशी क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके गाइस, तो प्लीज अमिशी अप्रोच कर लो फास्ट, सो वी कैन मूव अहेड। Done. डन, ओके। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। ओके गाइस, सो अब यहां देखो, इस क्वेश्चन में अमिशी कैन यू रीड द प्रॉब्लम? Yes, sir. So this is equations 4x plus 6y is equal to पढ़िए पढ़िए। y is equal to Okay, as so in guys you can see I have written in this equation in this form, so यहाँ से अगर आप देखो तो मैं लिख सकता हूँ a1 is equals to 4, b1 is equals to 6 and c1 is equals to -7, और मैं b2 sorry a2, I can write a2 as 12, b2 as 18 and c2 as -21, right। so अगर आप देखो यहाँ पे, so a1 upon a2 का रेशियो कितना आ रहा है गाइस? How much is coming? Is it coming 1/3? 3 यस b1 upon b2 का रेशियो क्या आ रहा है, चेक करो। so 6 1 upon upon 3 18, so it's coming also 1/3। और अगर आप चेक करोगे तो c1 upon c2 का रेशियो क्या आ रहा है, so 1 upon -7 upon -21, so that is 1/3। so we are getting a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। Are we getting that? यस सर। So if we are getting this all equal, so all equal के लिए मैंने क्या बोला है, क्या होगा all equal में? Second number, infinite number of solution। देखिए सभी equal आ गए, right? So we can say that, what we can say here, so the system of equation, or we can say hence system of equation has infinite solutions।
और देखिए गाइस, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होगी ना तो आपको x और y निकालने को नहीं बोलेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि x और y की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, सो एग्जाम में जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो x एंड y निकालने को नहीं कहता है। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज मेक अ नोट फास्ट। बात नहीं कीजिए। डन हो गया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अमीशी डन है? Yes, sir. आशीष डन? आशीष, आशीष हो गया? Yes, sir. नीतीश हो गया? Yes, sir. ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. अब देखिए ये प्रॉब्लम में एक नया मोड आया है। नया मोड क्या आया मैं बता रहा हूं। अगर आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पड़ेगा। आशीष, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? आशीष, For what value of k will the following pair of linear equation have infinitely many solution? ओके अब देखिए गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया है कि लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट? सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मींस according to question, what is the condition? The condition will become here a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ये कंडीशन हो जाएगी इसको देखते के साथ, राइट? क्योंकि इसमें प्रूफ करने के लिए नहीं बोला हमें, इसमें प्रूफ करने को नहीं बोला, इसमें बोल रहा है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें मेनी सॉल्यूशन है इसमें। तो हमने उस इक्वेशन से ये कंडीशन नोट कर ली, ये कंडीशन दिया हुआ है, राइट गाइस? अब देखो, अब इक्वेशन क्या है वो नोट करो जरा। तो इक्वेशन मैं नोट कर रहा हूं। सो इक्वेशन है 2x minus 3y minus 7 equals to 0। पहला इक्वेशन नोट हो गया। दूसरा इक्वेशन नोट करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन है k1 plus k+1 times x plus 1 minus 2ky minus 5k minus 4 equals to 0। तो अब देखो x की कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड c1। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप लिख सकते हो a1 क्या हो जाएगा, a1 is 2, b1 is how much, b1 is -3 and c1 is how much, -7। Similarly a2 क्या हो जाएगा गाइस? So a2 will become k+1, b2 क्या हो जाएगा गाइस, 1 minus 2k and c2 हो जाएगा हमारे पास -5k minus 4। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? No, sir. अमीशी, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? Sir. ओके अब Sir, आप आ गया सर के आंसर। ओके नो प्रॉब्लम, वेट। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया था कि इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट? तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस हम इसके अकॉर्डिंग लिख दें। So we can write down according to question 2 upon k+1 is equals to -3 upon 1 minus 2k is equals to -7 upon -5k minus 4। तो ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। अब गाइस ये जो कंडीशन बची है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग यहां तक नोट कर लो, पहले इस पेज तक नोट कर लो गाइस आप लोग फास्ट। देखो इसमें ऑलरेडी बोल दिया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालना है। तो अब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लिख दी मैंने, राइट? अब कंडीशन लिखने के बाद मैं सॉल्व करूंगा इसको और मैं k की वैल्यू निकालूंगा। सो प्लीज आप सभी लोग यहां तक नोट डाउन कर लो फास्ट, मुझे बताओ तो मैंने कर ली। अमीशी हो गया यहाँ तक?
Yes, sir. आशीष लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. चलिए मैं पेज पे चेंज करता हूँ। तो मैं पेज चेंज करके मैंने देखो जो चीज मैंने लिखी थी वहां पे मैं वही कंडीशन यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब क्या करेंगे गाइस, अब आपकी मर्जी है, आप दो इक्वेशंस को इक्वेट कर लो। मैं इसको कर लूंगा और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको भी कर सकते हो, कोई मर्जी नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से मैं 2k+1 और ये -3 1 - 2k, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ गाइस। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 2 - 4k इज इक्वल्स टू -3k -3, राइट गाइस। तो अब देखो अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर, मतलब वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ। तो 2 + 3 और ये हो जाएगा -3k + 4k। तो यहाँ से 5 इज इक्वल्स टू k। एक तो वैल्यू मिल गया मुझको यहाँ से, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब दूसरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो -3 1 - 2k इज इक्वल्स टू 7/5k - 4। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा -15k + 12 इज इक्वल्स टू 7 - 14k। तो आप एक काम करो, आप इसको उठा के इधर ले जाओ। सो ये बन जाएगा -15k + 14k और ये 7 - 12। सो ये बन जाएगा -k इज इक्वल्स टू -5। So minus cancel. So k is equals to 5. So what the value of k we are getting? We are getting the value of k as 5. Amishi clear है? Amishi. Yes, sir. So please note down कर लीजिए। Yes, sir. कर लीजिए। Okay, no problem. Wait. Done, sir. Done. Okay, guys. एक नया टाइप का प्रॉब्लम है। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ गाइस। ओके, अभी मैंने जो बनाया था वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे बनाया था। किस पे बनाया था? इनफाइनाइट। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कंडीशन लिखी है, राइट। अब कोई मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन दे रखी है? हेलो सर यस, non-zero solution. तो नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया? A1 मतलब by A2 is equal to No solution, sir. not equal to नॉन सॉल्यूशन का मतलब हो गया No कि solution. A1 by नहीं, A2 नो, ये नो जीरो नहीं है, इट्स नॉन जीरो। मतलब इसका कुछ ना कुछ होगा सॉल्यूशन। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज व्हाट? यूनिक। वेट नहीं, नॉन जीरो का कंडीशन हो जाएगा। यूनिक के केस में क्या है, एक मिनट, हमें यूनिक के केस में नहीं, यूनिक नहीं, नो सॉल्यूशन। एक मिनट, इन इसमें भी नॉट इक्वल्स टू है, इसमें भी नॉट, इसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा, राइट। सो द एक मिनट, आप लोग इसको नॉन जीरो का नोट डाउन करो, इसमें दिया नहीं है गाइस। आप लोग नॉन जीरो का कंडीशन नोट डाउन कर लो। नॉन जीरो का मतलब कि इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, राइट। सो इसका कंडीशन होता है सिंपली A1 by A2 is equals to B1 by B2. This is the condition for non-zero. Non-zero का मतलब कि कोई ना कोई एक वैल्यू है, राइट। तो कंडीशन नोट हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब जब ये कंडीशन नोट हो गया तो सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3x + 5y + 0 = 0, और इसको हम लिख सकते हैं kx + 10y + 0 = 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A1 = 3, B1 = 5 and C1 = 0। A2 = k, B2 = 10 and C2 = 0। तो कंडीशन क्या है? A1/A2। So A1/A2 is nothing but 3/k,
और b1 अपॉन b2 क्या है? सो 5/10. सो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/k इज इक्वल्स टू 5/10. कैन वी राइट दैट? तो यहां से क्या हो जाएगा? 3 times 10/5 इज इक्वल्स टू k. So k will become here 6. Understand कैसे बनाएंगे इसको हम? Yes, sir. So please note down कर लो आप लोग guys. डन हो गया? Yes, sir. ओके अमीशी डन है? अमीशी डन है? Yes, sir. Madam. तो सिर्फ कंडीशंस याद रखना है सभी को. तो वापस से मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूं कि नो सॉल्यूशन, जिसमें मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, जिसका कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं होती, उसमें होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. और जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है उसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2. याद रखिए गाइस, जो वैल्यूज वगैरह जैसे कि k की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, इस तरह का जब सवाल रहता है तो जनरली वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन में आपको x और y की वैल्यू निकालने को कहेंगे. तो कंडीशन याद रहेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. ठीक है. और चलिए मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो आप सभी लोग इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. So guys, this is the problem. Please look into it. क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि फाइंड m एंड n, m और n की वैल्यू निकालिए, और आप देखो इसने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं. कंडीशन विल बिकम हियर according to question a1 upon a2 must be equals to b1 upon b2 must be equals to c1 upon c2. तो गाइस मैंने ये हिंट भी दे दिया है, प्लीज अब आप लोग सॉल्व करो. हो गया सर. वेट कीजिए. हाँ, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, जिसका हो जाएगा बस बता देगा हो गया. Done, sir. ओके.
सोनल हो गया? बस एक मिनट सर. Okay. Amishi, what about you? Almost done. Okay. Yes sir. Okay. आशीष डन है? आशीष? यस सर, हो गया. ओके ठीक है, तो आप नीतीश क्या आंसर आया? सर n बराबर 1/3 सर. 1/3? यस सर. अच्छा, और एम? 5/3. अच्छा ओके, और सोनल आपका? मेरा सोनल? सर m is equal to 5n and n कैसे? हाँ सर मेरा n का 1 है सर और m का 5. गुड ओके, और आदित्य आपका? M का 5 है सर और M का 1. हाँ, m is equals to 5 और n is equals to 1. नीतीश आपका कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है? आशीष आपका क्या है आंसर? आशीष? M का 5 और N का 1. ओके, अमीशी आपका? M is 5 and ओके ठीक है, तो गाइस आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो. नीतीश कहाँ गड़बड़ हुई है? मैं सॉल्व करूं? यस सर, सॉल्व करें. अच्छा चलिए मैं सॉल्व करता हूँ. ओके, अब देखिए मैं यहाँ से सिंपल लिख देता हूँ. इसको हम लिख सकते हैं A1. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सो A1 कितना हो जाएगा? 3. A2 कितना हो जाएगा गाइस? A2 विल बिकम हियर m plus n. B1 हो जाएगा 4 और B2 हो जाएगा 2 times m minus n और C1 हो जाएगा यहाँ पे -12 एंड C2 हो जाएगा -5m minus 1. तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे हम, राइट? अब Yes, हम इसको इक्वेट कर लेते हैं इन दोनों को. तो जब हम इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये बन जाएगा 6m minus 6n is equals to 4m plus 4n. बन जाएगा ये? यस सर. तो क्या इसको इक्वेट करना सही रहेगा? इसको इक्वेट करना क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा सही. क्यों सही नहीं रहेगा? क्योंकि दो वेरिएबल्स मिल जा रहे हैं मुझे, राइट? तो हम एक काम करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट नहीं करेंगे. सर इक्वेशन मिलेगा सर. हाँ इक्वेशन मिलेगा. कोई बात नहीं, हम इसको इक्वेट कर लेते हैं ना. यस. इसको इक्वेट कर लेते हैं, ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा. अब देखो मैंने तो लिख दिया था, मुझे भी पता नहीं. अब जब मैंने देखा तो मुझे ध्यान आया कि अगर उसको हम करेंगे तो वहां पे सिंगल वेरिएबल है लास्ट वाले में, राइट? तो देखिए ऐसे ही एग्जाम्स में भी करते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी पता नहीं रहता ना आप लोगों को. अब देखो इसको हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं 15m minus 3 is equals to 12m plus 12n, राइट? यहां से हमें कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे गाइस. यहां से हमें कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे. यस सर. तो अगर मैं इसको देखूं जरा सॉल्व करके तो ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा. तो ये बन जाएगा कितना? 3m minus 12n is equals to 3, राइट? तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे. तो हम लिख सकते हैं m minus 4n is equals to 3. सो ये 3 कैंसल. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं m minus 4n is equals to 1. एक इक्वेशन मिल गया आप लोगों को. अब दूसरा चलिए सॉल्व कर लेते हैं. तो दूसरा सॉल्व करने का जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. ठीक है गाइस, इसको मैं इक्वेट ऊपर कर रहा हूँ. तो ऊपर से इक्वेट करेंगे, देखो
मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली इसको 2m माइनस n, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया, इज इक्वल्स टू 12 5m माइनस 1। तो यहाँ से मैं इसको भी कैंसिल कर दूंगा तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6m माइनस 6n। लिख सकते हैं गाइस। तो ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 1। क्या हम लिख सकते हैं इसको? तो अगर आप यहाँ क्या ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर लिखना भी है मुझे तो मैं इसको लिख सकता हूँ m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। हो गया 2 इक्वेशंस। यस अमिशी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब 2 इक्वेशंस हो गए हैं तो मैं दोनों इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक पहला इक्वेशन है m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा है m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 1। क्या करना चाहिए हमें? हमें सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर ये प्लस 2n और ये सब्ट्रैक्ट करने बाद 2, सो n विल बिकम हियर 1। अब n 1 आ गया है तो किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो m माइनस 4 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 1। So m is minus 4 is equals to 1. So m will be 1 plus 4, that's going to be the 5. So m की वैल्यू हो गई 5 और n की वैल्यू हो गई 1. Is that clear now? नीतीश, गड़बड़ कहाँ हुई थी? सर, पेज बदलिए ना हाँ सर, दूसरा पेज बदलिए ना। ओके, हाँ बोलिए। यहाँ हो गया था सर, कहाँ पर? यहाँ 3m है ना सर, वहाँ m ही छोड़ दिए, m हटा दिए। ओके ठीक है, अभी नोट हो गया सारा। यस सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे गाइस? हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए बोलिए। सर हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से क्यों इक्वेट नहीं करें सर? मतलब सर 3/m प्लस n को 4/2m 2 into m minus n क्यों नहीं करा क्योंकि सर? वहां पे डबल डबल हमारे पास कर सकते थे, उसको भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ओके सर हाँ पूछ रहे हम भी ऐसे ही किए थे इसलिए। हाँ नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन इजी ये वाला पढ़ा तो मैं इजी ले लिया। ऐसा नहीं है, मैथ्स है तो हम मैथ्स तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए गाइस, एक मैथ्स है तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑलवेज टफ वाला ही ऑप्शन चूज किया जाए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में फिर फंस जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? अभी आगे बढ़े? यस Yes, सर। sir. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। और मेरे पास एक सवाल और है। गिव मी अ मोमेंट गाइस। नॉन जीरो तो हमने कर लिया, ओके ये भी कर लिया। आप लोग एक क्वेश्चन और थोड़ा सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूं। जस्ट होल्ड सेकेंड गाइस, आप लोग इसको सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व दिस वन। सभी क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? यस सर। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके k is equal to 7.
equal to 7. ठीक है, अभी कोई बताएगा नहीं वैसे। ओके ठीक है। डन सर। कितना आया? 7 सर। ओके फाइन, सभी का आ गया गाइस? सभी का आ गया आंसर? आ गया सर। ओके अमीशी आपका? Yes, sir. ओके ठीक है, हम एक नए क्वेश्चन में चल रहे हैं गाइस। आप लोग एक काम करो, आप स्टेटमेंट जो है, एक मिनट मैं लिख देता हूं। ओके गाइस, कैन यू सी द प्रॉब्लम? यस सर। ओके मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinite solution. Find A and B value. प्लीज फाइंड कीजिए। सेम वही तरीका है, कोई मतलब हमारा जो मेथड है वो चेंज नहीं होगा, राइट? और इसको सॉल्व करके कोई बोलेगा नहीं, मतलब सिर्फ बताएगा कि हो गया। और आप सभी को मैंने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर भेजा हुआ है ना, या नहीं भेजा? यस सर। सेंड किया हुआ है? Yes, sir. तो आप लोग होमवर्क जरा नोट कर लो। जो अमीशी आपको मिल गया ना पीडीएफ लीनियर इक्वेशन का? अमीशी Yes, sir. तो आप उसमें से गाइस आपने 3B किया था, आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3C एंड 3D। Yes, sir. आप ये 3D तक आप कंप्लीट करोगे। क्लियर है? Yes, sir. अमीशी क्लियर है? Yes, sir. यस।
हो गया सॉल्व? Yes, sir. ओके, सॉल्व कीजिए गाइस। Correct. Done, sir. हेलो, मैं बोल रहा था कुछ? Done, sir. ओके ठीक है। ओके, अभी टाइम कम है, तो नीतीश क्या आया आंसर? Sir, A equal to 5, एंड बी इज इक्वल्स टू 1. ओके। आप और किसी का, आदित्य का बन गया था? नो सर, प्रोग्रेस में। ओके, और किसी आशीष का बना है? नहीं बना है सर। ओके, चलिए मैं सॉल्व करता हूं इस प्रॉब्लम को। गाइस प्लीज ध्यान दीजिएगा, आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। तो आप लोग देखो, इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it will become a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें गाइस? किसी कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे जरा सा, तो पहला वाला इक्वेशन तो ठीक है जी। पहला वाला इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू माइनस 7। ये तीनों चीजें हमें मिल गई, लेकिन दूसरे वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। मैं दूसरा इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा। सो इक्वेशन है हमारे पास a टाइम्स x प्लस y, उसके बाद है माइनस b x माइनस y माइनस प्लस माइनस y इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। तो जरा सा हम सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं ax प्लस ay माइनस bx प्लस by माइनस, इन सबको उठाकर इधर ले आएंगे, सो हम लिख सकते हैं 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो x वाला टर्म एक साथ कर देते हैं, तो इसको अगर एक साथ कर दिए तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी टाइम्स y माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें a2 क्या मिल जाएगा? a2 मिल जाएगा a माइनस b, और b2 क्या मिल जाएगा? b2 मिल जाएगा हमारे पास a प्लस b, और c2 क्या मिल जाएगा? c2 मिल जाएगा माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ये मिल जाएगा गाइस? मिलेगा नहीं मिलेगा? हेलो, Yes, sir. तो मिल जाएगा। तो जब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो देखो हमें पुटअप करना है a1 अपॉन a2। सो a1 की वैल्यू क्या है? 2, 2 3 माइनस 7 नोट कर लीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये आ जाएगा 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3a प्लस b माइनस 2। तो ये कैंसल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा गाइस। Yes, sir. अब देखो मैं इसको उठा के नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, सो ध्यान देंगे सभी लोग। मैं इसको उठा के यहाँ ले आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेट कर देते हैं। आप किसी से इक्वेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ। ओके, सो इसको इक्वेट किया तो मेरे पास हो गया 2a माइनस b। अमीशी, कैन यू हियर मी? अमीशी, ओके। Yes. 3a प्लस b माइनस 2। सो इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। सो गाइज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो इसको वेरिएबल एक तरफ, सो 6a माइनस 7a
प्लस 2b प्लस 7b इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से आप देखो तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 4। तो इसको जरा सा आप एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और दूसरी बार जब आप सॉल्व करोगे सो 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7, 3a प्लस b माइनस 2। सो जरा सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। सो ये बन जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। सो इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। सो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल्स टू 6। ये उठ के इधर चला गया, राइट। अब ये बन जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले लेते हैं। सो a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। सो a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 4b नहीं 2b a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा इस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम दोनों को ले लेते हैं। अच्छा इसको जरा देखो तो इसको लिख सकते हैं a माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस 4। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास a दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो अब देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे a माइनस 9b इज इक्वल्स टू ये कोई काट दीजिए। हाँ, और दूसरा है a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3। अब हम एक काम करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसल हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस, आ जाएगा ये गाइस, माइनस 7b इज इक्वल्स टू माइनस 7। सो b इज इक्वल्स टू माइनस 7 कैंसल हो जाएगा। सो b इज कमिंग 1। अब b1 आया तो किसी में भी पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर देता हूं। सो a माइनस 2 टाइम्स 1 is equals to 3. So a minus 2 is equals to 3. So a will become here 5. So देखिए a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? क्लियर है गाइस? Yes, sir. तो यहाँ से नोट, ये नोट हो गया सभी का, ये वाला पेज? Yes, sir. अमिशी नोट Yes, हो गया ये sir. वाला? हाँ, Yes, sir. ओके। Yes, sir. सेकंड पेज नोट कीजिए, ये जो मैंने सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। नोट डाउन गाइस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में देखिए मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था वो मैंने लिखकर और मैंने इसको सॉल्व किया है, तो प्लीज नोट कर लीजिए। डन है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद ये नोट कर लीजिए। आशीष क्लियर है? आशीष? यस सर। ओके, आदित्य क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. ओके, नोट हो गया अमिशी? Yes, sir.
ओके ठीक है गाइस, हम लोग इवनिंग में फिजिक्स की क्लास करेंगे. ओके, एंड वी विल सी फर्दर. फाइन. कौन सा सर? हाँ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, क्वेश्चन जो दिया है वो सब सॉल्व होगा ना. यस सर. Okay guys, so we'll meet in the evening. Fine? यस. Okay. Thank you. Stay connected.